जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस का थीम ये है माइंड पावर इन स्पोर्ट्स। जब से इस संस्था से जुड़ना हुआ और राजयोगा मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिली, तब से हमने बहुत चिंतन किया कि ये कौन सी पावर है हमारे अंदर जिसको हम अगर टैप करें तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम अपने पूरी लाइफ में इसकी जानकारी के बिना अचीव नहीं कर पाते। तो पहले क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थी तो हठ योग के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते थे, प्रैक्टिस करते थे, आसनास, प्राणायाम, मुद्रास। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और राजयोगा के बारे में नॉलेज मिली तो उसके बाद ये चला कि माइंड पावर और ये सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर, हाउ दे आर कनेक्टेड। तो जब इसका स्टार्टिंग में तो हमने भी इतना अनुभव नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब स्पोर्ट्स के अंदर इसका अप्लाई किया तो एक बार 100 किलोमीटर की रेस थी साइन बॉम्बे में, 1993 नेशनल चैम्पियनशिप चल रहा था। तो जैसा कि आपको बताया कि मेरी बैकग्राउंड तो थी बॉक्सिंग की, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि साइकिलिंग टीम में कोई हमारे कमांड से रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था। तो हमारे ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि भाई आप इस बार पार्टिसिपेट कीजिए। तो उसके बाद जैसे ही मैंने 100 किलोमीटर रेस में नाम दिया, थोड़ी प्रैक्टिस की एयरफोर्स टीम में, और जब 25 किलोमीटर ही कंप्लीट हुए थे तो टोटल एग्जॉशन होने स्टार्ट हो गए। लेकिन ये विजुअलाइजेशन टेक्निक यहाँ सिखाई थी कि अपने आप को कैसे एंजेलिक फॉर्म में, अपने को फरिश्ता समझ करके आप कोई भी काम करो तो आपको थकान नहीं होगी। तो जैसे ही 25 किलोमीटर हुआ तो मैंने उस अपने माइंड को फोकस किया फ्रंट व्हील पे और अपने आप को ऐसे विजुलाइज किया कि जैसे एनर्जी कहीं से आ रही है और वो एनर्जी के द्वारा मैं साइकिल चला रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, 90 किलोमीटर तक, 90, 95, 100 किलोमीटर तक वो इजीली मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था साइकिलिंग में उससे पहले। ऐसा ही एक बार शूटिंग के अंदर हुआ तो हमारी एक यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं एक कोच को बुलाने गया, रमेश चौधरी जी को। मैंने कहा सर आपको हमारी कॉन्फ्रेंस में आना है। तो बोले ठीक है, लेकिन आप ऐसे कीजिए कि हमारे यहाँ एक शूटिंग चैम्पियनशिप हो रही है हरियाणा स्टेट की, तो आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। मैंने कहा सर मैंने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की। बोला कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और मैंने कहा मेरे पास राइफल भी नहीं है, पिस्टल भी नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। बोला वो भी मैं ला के दे दूँगा। पता नहीं उनको मेरे अंदर क्यों इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा ठीक है सर, फॉर्म भर दो, आई कैन ट्राई। तो उसमें 40 शॉट्स मारने थे, एयर पिस्टल और एयर राइफल। मेरी 3 बजे ट्रेन थी, 1 बजे कॉम्पिटिशन्स का मतलब मेरा टर्न था। काफ़ी शूटर्स आए हुए थे जिनके अराउंड 70 to 80। तो क्योंकि हम इस मेडिटेशन से जुड़े हुए थे तो मैंने टोटली फोकस करके और वो 40 शॉट्स खेले, एयर राइफल और पिस्टल दोनों के अंदर। मैं ये सोच करके कि भाई मेरा तो कोई प्रैक्टिस या कोई चांस है नहीं पोजीशन आने का, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो वो कंपटीशन करके ट्रेन पकड़ी 3 बजे और सीधा माउंट आबू पहुँचे। नेक्स्ट डे रमेश चौधरी का सिग्नल ये आता है, फैक्स, कि जगबीर भाई आपको राइफल शूटिंग के अंदर, एयर राइफल शूटिंग के अंदर यू गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो मेरे पास मैंने उसका कॉपी रखा। मैंने कहा भाई मैं ये चीज़ ज़रूर रखूँगा, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स विंग से, सिक्योरिटी विंग से जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेनिंग्स चलती हैं, फौजियों के लिए भी, आर्म्ड फोर्सेस के काफ़ी लोग आते हैं। तो तब से मुझे उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हुआ कि अगर हम इसको प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई करें, ये हमारे कैरियर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। फिर हमने स्पिरिचुअलिटी को और मेडिटेशन को अलग अलग कैंप्स में ट्राई किया।
अभी जैसे एक बार मैराथन के लिए यहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, तो एक दिन मेरे को ऐसे ही संकल्प चला कि कहीं मेरे मसल क्रैम्प ना हो जाए। एक संकल्प ही आया और आप बिलीव नहीं करोगे, 1-2 मिनट के बाद ही मतलब आई हैड माई क्रैम्प मसल्स के अंदर, और मुझे एकदम दौड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो। फिर ऐसे स्टार्ट किया कि नहीं, आई एम गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम, और एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द लेग एंड इट इज़ गेटिंग क्योर्ड। तो ऐसे कर करके संकल्प दिए, तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल सा होना स्टार्ट हो गया। अभी लास्ट ईयर की जो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन आपने देखा होगा, उसमें 30,000 लोग भाग लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी मिक्स करूँगा, बिकॉज सम पीपल आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड सर फ्रॉम बांग्लादेश. So I had a chance to participate in the Airtel half marathon, which is 21 kilometer, and after crossing 5 kilometer, there was one old man around 70 to 75 years. So I had just thought ki why he is carrying the spray in his hand. He was carrying some medicine and some spray. I thought he is carrying spray, so he may be having some problem or some muscles problem. तो ऐसे ही जैसे माइंड में मेरा आया कि कहीं इनको मसल्स में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचते सोचते एकदम मेरे कफ मसल्स को एकदम ऐसे जैसे कोई खींच रहा हो उनका ये, और मेरा पूरा संकल्प था कि मुझे इस बार पूरी करनी है, जबकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो फिर यही प्रैक्टिस कि भाई मैं परमात्मा से एनर्जी ले रहा हूँ और मुझे पूरी ताकत मिल रही है, मेरा जो मसल्स के अंदर अभी एकदम ऐसी मसल टेंस हो गई है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, तो धीरे 1-2 किलोमीटर तक ऐसे चलता रहा। फिर धीरे धीरे रिलैक्स करके आई थिंक 2 आवर्स या 10 मिनट में, सो आई अगेन कंप्लीटेड 21 किलोमीटर। फिर ज़्यादा से ज़्यादा माइंड पावर के ऊपर कुछ बुक्स पढ़ी कि ये कैसे डेवलप हुआ है, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग अवर परफॉर्मेंस। तो हमने देखा कि दुनिया में जो 2 घटनाएं घटी, एक तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि रॉजर बैनिस्टर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था। बहुत ट्राई किया, ग्रीक में तो इतनी कोशिश की गई कि जंगली जानवरों को एथलीट्स के पीछे छोड़ा ताकि वो इतना तेज़ दौड़ ले, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये चैलेंज किया कि आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड। तो उन्होंने मीडिया को बुलाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये आज भी वहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। 6 मई 1954, लगभग 2000 ऑडियंस थे, एंड ही सेड आई विल ब्रेक दिस। और जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया तो फाइनली 3 मिनट 59 सेकेंड्स में ही ब्रोक दिस रिकॉर्ड, सेंचुरी ओल्ड रिकॉर्ड, मतलब 1600, 1700 सब काफ़ी टाइम तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन ये रिकॉर्ड जब इन्होंने ब्रेक किया तो इनसे मीडिया ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि इतने सालों तक बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, तो आपको सफलता कैसे मिली? इन्होंने कहा कि मैंने ये रेस ग्राउंड में आने से पहले 100 बार नहीं 1000 टाइम्स आई रैन इन माई माइंड एंड आई कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट आई एम ब्रेकिंग दिस रिकॉर्ड। और जब ये रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया तो उसमें ये था कि जैसे ही इन्होंने ब्रेक किया तो उसके एक साल बाद दुनिया के 100 एथलीट ऐसे थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाया, और उसके भी नेक्स्ट ईयर 300 एथलीट्स ने दे ब्रोक दिस रिकॉर्ड। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो हमारी फिजिकल कैपेसिटी कम थी या मेंटल कैपेसिटी कम थी? सो दैट मेंटल ब्लॉक वाज क्लियर कि जब रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हम कोई व्यक्ति दूसरा करता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है कि मुझे इससे अच्छा कर रहा है। तो ऐसे जब ये हुआ तो तब से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई, और
इसको एक पार्ट बना दिया ट्रेनिंग का, फिजिकल पावर, फिर मेंटल ट्रेनिंग, फिर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिर उसके भी बाद इमोशनल क्वेश्चन ट्रेनिंग। और हम इस संस्था से जब जुड़े तो यहाँ फिर स्पिरिचुअल पावर ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल माइंड पावर, कि स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बड़ी ताकत। आज आप देखो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो हम चलते चलते सफल होते होते ये भी कोई ना कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं कि हमारी पूरी जीवन ही खराब हो जाती। कई बार हम खिलाड़ियों से मिलते हैं या हमारे भाई बहनें जेलों में जाते हैं सेवा करने के लिए कैदियों की, तो वो कहते हैं कि बहन जी एक थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बस थोड़ी देर के गुस्से ने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। तो जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इन वैल्यूज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे ये वैल्यूज़ हमारी इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक और था जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है विल्मा रूडोल्फ। वो अमेरिका की एथलीट थी और अपने परिवार में, बहुत बड़ा परिवार था, लगभग 24 उनके फैमिली मेम्बर्स थे और उसमें 22nd नंबर था उसका। बहुत गरीब बैकग्राउंड की, पेरेंट्स के पास इतना भी नहीं था कि उसका ट्रीटमेंट करा सके। लेकिन वो जिस रूम में वो बेड पे उसका मतलब रहती थी, तो उस रूम से खिड़की के बाहर एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखती थी रोज। तो उस देखने से इतनी उसको पावर आती थी कि मुझे भी ऐसा एथलीट बनना है, मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना है। जबकि वो फिजिकली हैंडीकैप थी और उतना हैंडीकैप होने के बाद, इसमें देखा 9 years of age she removed her leg braces and started walking without them। डॉक्टर ने कह दिया था कि फॉरगेट अबाउट रनिंग और वॉकिंग, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप फ्रॉम योर बेड। आपको इतनी सीरियस प्रॉब्लम है आपके लेफ्ट लेग में। लेकिन उसका दृढ़ निश्चय था कि नहीं, मुझे एक, जैसे बच्चे खेलते हैं इनसे भी अच्छा एथलीट बनना है। उन विजुअलाइजेशन के कारण, उस चिंतन मनन के कारण इस कन्या ने जब स्टार्ट किया रनिंग करना, पहले तो वॉक करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। और जब 1960 रोम ओलंपिक गेम्स में सी वन 100 मीटर गोल्ड मेडल, 200 मीटर एंड रिले, 3 गोल्ड मेडल्स। मतलब दुनिया हैरान हो गई कि एक इनके साथ की थी जो, वो तो बहुत ही हाइट में भी ज़्यादा थी और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी। लेकिन जब इसका रिजल्ट देखा और इसकी पास्ट लाइफ देखी कि इतना फिजिकली हैंडीकैप्ड भी इस लेवल तक जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये क्या चीज़ थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे मन में दिन रात यही चलता रहता था और मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मुझे वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्मेंस देनी है, मुझे वर्ल्ड और ओलंपिक में अपना नाम कमाना। तो जब इस टाइप की बातें आई और हम इस संस्था से जब जुड़े तो हमने देखा कि यहाँ जो सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया जाता है, तो अगर हम उससे एनर्जी लेकर के अपने माइंड के अंदर उसको रिसीव करें और उसी माइंड को हम यूज़ करें अपने फील्ड के अंदर, तो हम बाहर के लोगों से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी, आप देखो, कभी किसी को डिफाइन करो कि कैन यू डिफाइन सोल पावर, अच्छे अच्छे लोगों को सोल पावर के बारे में नहीं मालूम। और अगर आप पूछेंगे कि सुप्रीम सोल पावर के बारे में जानते हो, तो कितने ही साधु संत, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, दे विल नॉट बी एबल टू डिफाइन। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ का कोर्स किया तो यहाँ बताया गया कि एक सुपर पावर है, सुपर माइंड, जिसको गॉड, ईश्वर, अल्लाह, बाबा, है ना, अलग अलग सिस्टम में उसको अलग अलग पावर को इशारा करते हैं। और भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि भाई ऊपर वाला ही जाने, है ना। कभी भी हमसे कोई ऐसा कोई बात हो जाती है, या आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा कि जब भी सेंचुरी लगाता था तो कहाँ इशारा करता था, है ना, ऐसे गॉड की तरफ। तो ऊपर जरूर कोई ना कोई पावर है।
है या नहीं है? सो देर इज सम पावर एंड दैट पावर इज सुपर कॉन्शियस पावर. तो जब यहाँ सोल के बारे में डिफाइन किया गया तो सोल इज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट, जो हमारे पूरे शरीर को पावर देती है. और जब तक सोल है, हम लोग दौड़ रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, बोल रहे हैं. अगर हमारी यहाँ से सोल निकल जाती है तो हम एक स्टेप भी आगे नहीं कर सकते, 1 kg वेट भी हम लिफ्ट नहीं कर सकते. तो वो कौन पावर है अंदर? व्हाट इज दैट पावर? सोल पावर. सोल को सेल्फ भी कहते हैं. सेल्फ मीन स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फॉर्म. इसलिए कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन. हम अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर इस सेल्फ की जानकारी हमें मिल जाए तो यही साइंस ऑफ माइंड हम लोगों तक क्लियर कर रहे हैं कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड है. सोल के अंदर फिर 7 इनेट पावर्स होती हैं, 7 एनर्जीज: पीस, प्योरिटी, पावर, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड लव. ये 7 एनर्जीज हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, केवल इसको एक्टिवेट करना होता, जो हम यहाँ मेडिटेशन में अपने आप को कनेक्ट करके सुपर पावर से, और उसको हम फिर अपने कर्म क्षेत्र के अंदर यूज़ करते हैं. यहाँ से ही फिर पावर जाती है माइंड के अंदर. माइंड में भी एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड. इन हिंदी वी कैन से चेतन मन और अवचेतन मन. हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर भी इतनी पावर है कि हम इतना सारा काम करते हैं. और ये कॉन्शियस माइंड जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो तब काम करता है. सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करता है. हम सोते हैं फिर भी आप देखो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं कि नहीं. हमको चोट लग जाती है, वो ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है उस कुछ टाइम के बाद. लेकिन इन दोनों में जो फ़र्क है, वो कॉन्शियस माइंड के अंदर तो हम शब्दों से एक दूसरे को समझते हैं, वर्ड्स की लैंग्वेज. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कौन सी भाषा समझता है? इमेजेस, पिक्चर्स. तो जब हम अपने मन में ये सोचेंगे कि हमने 10 साल पहले कोई घटना कोई हमें याद आए, या 20 साल पहले कोई घटना, तो वो इमेजेस के फॉर्म में याद आती है ना. कोई आपको अवार्ड मिला, आपने कोई आपको किसी ने सम्मानित किया, तो वो सारी सीन हमारे मन में पिक्चर्स के रूप में आती हैं, क्योंकि वो मेमोरी के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है. तो सबकॉन्शियस माइंड को हम कहते हैं पर्सनल गॉड. कहते हैं ना कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर ही है. तो हमारा भगवान हमारे अंदर है क्या? भगवान हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उस सबकॉन्शियस पावर्स को ही इतनी पावर है उसके अंदर, उसको हम भगवान से कंपेयर करते हैं. और इसको हम रिकॉर्डिंग मशीन भी कहते हैं. हमारी जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती रहती है. न केवल इस जन्म की, लेकिन पिछले अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग इसके अंदर ऑलरेडी है. वो जब आप यहाँ का कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 84 बर्थ्स एंड 5000 ईयर्स का साइकिल इसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड. इतनी बड़ी पावर. और इस पावर में माइंड से वो पावर जाती है फिर ब्रेन के अंदर. ब्रेन को अगर हम ईईजी लें, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी 4 फ्रीक्वेंसीज होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा. इसके अंदर जैसे हार्ट के हम लेते हैं ना ईसीजी, ऐसे ही ब्रेन के अंदर ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी. और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वैसे आपने देखा होगा कुछ इसके कोई 12 to 18 बताता है, कोई 13 to 19. लेकिन हमें समझना ये है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बीटा वेव में होते हैं. जैसे ही हम ध्यान करते हैं या हम बहुत लाइट होते हैं, खुश होते हैं, तो हम अल्फा लेवल में आ जाते हैं. और जब हम नींद में चले जाते हैं तो वी गो टू थीटा लेवल. और जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो दैट इज
डेल्टा लेवल। तो डेल्टा लेवल हर 2 घंटे में हमें लगभग 20 मिनट की डेल्टा वेव मिलती है, और एक इंसान को अराउंड 50 मिनट्स की डेल्टा वेव चाहिए, मीन्स 6 to 7 आवर्स स्लीप। अगर आपकी 6 to 7 आवर्स स्लीप है तो यू विल वेक अप वेरी फ्रेश। यहाँ से कहीं लूज हो जाते हैं। आशीष इसको देखो जरा। तो जब भी हम सो के उठते हैं तो वी रिमेन फॉर फ्यू मिनट्स इन अल्फा लेवल। चाहे हम सुबह सो के उठें, चाहे जब भी सो के उठें, तो वो जो पीरियड है उस समय उसको हमें यूज़ करना चाहिए मेडिटेशन के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए। कौन सा पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है? व्हेन वी वेक अप 5 to 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली वी रिमेन इन अल्फा लेवल, और तब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। कभी भी उठने के बाद हमें एकदम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, एकदम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। वी शुड मेंटेन साइलेंस। कोशिश करके हम थोड़ा एक ल्यूक वार्म वाटर पिए, एक गिलास पानी, और 1 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करें अपना दिन, साथ के साथ विजुअलाइजेशन करें। और इनमें से कोई इंग्लिश जानता है तो भाई के लिए ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बांग्लादेश के भाई के लिए ना। जयश्री बहन, जयश्री बहन थोड़ा आप इनको जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सो के उठते हैं तो हमें अपनी दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करनी है। मेडिटेशन में क्या करना है? हमें साइलेंस में बैठना है और विजुलाइज करना है कि देयर इज ए डिवाइन स्टार इन माय फोरहेड, है ना। अभी आप 1 मिनट के लिए विजुलाइज करके देखें और आप पाएंगे कि फिर आप अपना एक्सपीरियंस सुनाना कि हाउ यू फेल्ट। जस्ट 1 मिनट के लिए दोनों पैर ऐसे क्रॉस नहीं रखें, सीधा रखें दोनों पैर, और हाथ में कोई भी चीज़ है तो उसको साइड में रख दें। कीप योर बोथ द फीट्स ऑन द ग्राउंड। 1 मिनट के लिए विजुलाइज करें कि आई एम ए पीसफुल सोल। फोरहेड में विजुलाइज करें देयर इज ए डायमंड लाइक स्टार इन माय फोरहेड। टोटली फोकस योर माइंड ऑन द सेल्फ। I am a very powerful soul. Peace is my nature. Purity is my innate quality. I am very happy. I am a blissful soul. I have a lot of knowledge with me. I have unconditional love for all the human beings. धीरे धीरे वापस आ जाएं। आप जब भी अपने आप से साइलेंस में जा कर के ये पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरा जो स्ट्रेस है वो आई एम गेटिंग रिलीफ, आई एम वेरी लाइट, और माइंड के अंदर जैसे एक फ्रस्ट्रेशन रहती है वो ऑटोमेटिकली क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अभी जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा था तो ब्रेन से फिर बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब भी हमारे अंदर नेगेटिव, वेस्ट, इम्प्योर थॉट्स होते हैं तो देन देर आर स्ट्रेस हार्मोन्स, यू कैन कॉल इट एज कॉर्टिसोल। और जब हम बहुत एकदम खुश रहते हैं
एकदम लाइट, पॉजिटिव थिंकिंग, कितना भी बुरा हो रहा है लेकिन उसमें भी हम सोच रहे हैं नहीं बहुत अच्छा हो रहा है ना, आई विल डू माई बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम विनर। इस टाइप से अपने आप को जब सेल्फ को मोटिवेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, तो वी कॉल इट एज एंडोर्फिन। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतना, दैट इज ए काइंड ऑफ केमिकल, और वो केमिकल्स आपकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स में क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं वो दे बिकम डेड एंड आपकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाती। तो ये चीज़ को हम ध्यान रखें कि जब भी हम सो के उठते हैं तो अपने मेडिटेशन को जैसे हम यहाँ सीख करके जा रहे हैं उसको करें, और इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस करें। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि विजुअलाइजेशन मीन्स यू आर डूइंग ए वर्क, जैसे कोई भी काम करना है तो उसको मेंटल लेवल पे पहले कर लें, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कंपटीशन में भाग लेना है, आप रेसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रुके हुए हैं वहाँ से वो बहुत दूर है, मान लो 5 किलोमीटर दूर है आपका ग्राउंड, जो आपकी रेसलिंग जहाँ स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट में वहाँ जाओ और कंपटीशन में भाग लेने चले जाओ। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस कंपटीशन ग्राउंड में, उस मैट में, उस रिंग के अंदर हमें पहले ही चले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ जा कर के फील कर लें। फील करने के बाद जब हम अपने वापस आ जाते हैं रूम पे, तो वहाँ उसको माइंड में विजुलाइज करना चाहिए। तो विजुलाइज करने से क्या होता है कि हमारी सबकॉन्शियस पावर्स हमारे लिए वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑरा वो भेज देती हैं, और आपको लगेगा कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने पहले ही वो माइंड में कर लिया है वो काम। जैसे आप यहाँ से भी वापस अपने डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं तो आप विजुलाइज करें कि आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, आई बोर्डेड द ट्रेन और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही एंड आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से आए हैं तो आप दिल्ली गए, आपको रिसीव किया, रिसीव करके आप अपने घर पहुँचे। तो इस तरह से जब हम विजुलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सबकॉन्शियस पावर्स हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आपने देखा है कि हमारा जो मैकेनिज्म है अंदर वो ऐसा है कि जब भी हमें पावर इमरजेंसी होती है लाइफ में, तो हमारी जो इनेट पावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करने के लिए आ जाती हैं। देखा है ना आपने, जब भी कंपटीशन होगा तो हम साइकअप होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एग्जामिनेशन, तो पूरा हमारा माइंड फोकस नहीं रहता पूरे साल, लेकिन जैसे ही कंपटीशन आना स्टार्ट होता है या एग्जामिनेशन, तो ऑटोमेटिकली हमारी फोकस बढ़ना स्टार्ट हो जाती। वो जो ये है ना फोल्डर, वो पूरा कॉपी कर लें। आपके घर में कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल किसी की बेटी की मैरिज है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो इतना एक व्यक्ति, दे आर मैनेजिंग द होल शो। कहाँ से आती है वो पावर? और जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होता है तो एकदम 2-3 दिन तक पूरा रिलैक्स में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई जैसे बहुत थकान दूर हो गई हो, लेकिन उस टाइम थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर्स ऑलरेडी हैं। तो वो पावर्स हमको हेल्प करने के लिए इमरजेंसी में आ जाती हैं। एक बार एक एथलीट था, मैराथनर, तो उसका जब मैराथन कंप्लीट हो गई तो वो जस्ट रिलैक्स करने लगा। तो जैसे ही वो रिलैक्स करने लगा वहाँ जंगल में, उसने देखा एक वाइल्ड एनिमल, भालू, और वो उसकी तरफ आ रहा है एकदम भाग के। वो बिल्कुल थक चुका था, लेकिन उस वाइल्ड एनिमल को देख करके वो और पहले से भी ज़्यादा तेज़ भागने लगा। तो इसका मतलब पहले तो वो थक चुका था, लेकिन जब उसने ऐसी एक क्रिटिकल सिचुएशन देखी तो उसके अंदर इतनी पावर आ गई कि वो पहले से भी तेज़ भागने लगा। तो इसका मतलब अंदर रिजर्वायर है एनर्जी का। तो वो पावर कहाँ पे है, कौन से माइंड में है? सबकॉन्शियस के अंदर। तो इसी पावर को हमें साइलेंस में जा कर के एक्टिवेट करना है। अपने आप को साइलेंस में ले जाके
फिर सुप्रीम से कनेक्ट करना है, सुप्रीम पावर से अपने अंदर एनर्जी रिसीव करनी है। साथ के साथ हम जो भी कर रहे हैं फील्ड, चाहे हमारा स्पोर्ट्स का फील्ड है, स्टडीज़ का है, जॉब है, बिजनेस है, तो किसी भी फील्ड के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस हमारे यहाँ सिखाई जाती है, राजयोग। राजयोग में आप जब भी बैठें तो बैठ करके विजुलाइज करें इस अवेयरनेस में कि आई एम एन एंजल एंड देयर इज ए डायमंड लाइक स्टार इन माय फोरहेड। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा था कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और होलिस्टिकली फिट होने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। RED मतलब रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट। अगर इनमें से आपकी एक्सरसाइज बहुत है, डाइट भी अच्छी खा रहे हो, लेकिन आपने रेस्ट नहीं किया प्रॉपर कंपटीशन से पहले, तो आपका परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ता है कि नहीं? एक बार हमारी हॉकी की टीम ओलंपिक में इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाई कि रात को उनको नींद ही नहीं आई। सुबह मैच था और जो हम वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करते थे, उस टीम की ये नौबत आने वाली थी कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और जब नेक्स्ट डे वो मैच हुआ तो उस मैच में हमारी टीम हार गई। और जब हमारे कैप्टन से पूछा गया मीडिया ने, तो उन्होंने एक ये भी रीज़न बताया कि हम पूरी रात सो नहीं सके थे। एक बार साइना नेहवाल अभी रिसेंटली वो कोर्ट के अंदर जिस बस से जाना था तो वो बस मिस हो गई उसकी, दूसरी बस पकड़ के पहुंची तो उसको ना वार्म अप का टाइम मिला, स्ट्रेट वे ग्राउंड में गई और जो उससे लो रैंक का खिलाड़ी था, जो बैडमिंटन प्लेयर थी, उससे वो हार गई मैच। और उन्होंने उसका रीज़न बताया कि आई कुड नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ, टाइम पे मैं नहीं पहुंची हूँ। तो ये हमारा ये तीनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी रेस्ट अच्छी है और डाइट भी ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हम, है ना। एक व्यक्ति सुबह उठता है जॉगिंग करके, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, और एक व्यक्ति मतलब सालों साल रेस्ट करता जा रहा है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? दोनों की फिटनेस में पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रकृति हमें, जब हम मेहनत करते हैं तो नेचर हमें क्या देती है रिजल्ट में? हेल्थ देती है, हेल्थ एंड फिटनेस। लेकिन अगर हम नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं तो उसके फिर उसकी हमें कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट भी बन जाता है। कार्मिक अकाउंट ये है कि वही चीज़ किसी न किसी बीमारी के रूप में बाहर निकलती है। तो इन तीनों का हम बैलेंस रखें। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कैसे है, कौन से सबकॉन्शियस, ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि वी कैन कंपेयर इट विद द कमांडर एंड सेना। मतलब कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए कमांडर एंड सबकॉन्शियस लाइक ए सेना। आपने कमांडर ने आदेश दिया कि इस एरिया को नष्ट कर दो, तो सेना क्या करेगी? नष्ट कर देती है ना। तो कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए मास्टर एंड सबकॉन्शियस इज लाइक ए सर्वेंट। तो जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मान लो आपने कंपटीशन से पहले सोचा कि इस बार तो जीतना बड़ा मुश्किल है, मैंने तैयारी नहीं की, सामने वाले जो टीम है वो लास्ट टाइम वर्ल्ड में मेडलिस्ट थी, उससे हमारा मैच होने वाला है। तो ऐसे जब हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अपनी, और जब हम एक्चुअल में खेलने के लिए जाते हैं तो हमारा एकदम परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। एंड द रीजन बीइंग वी हैड ए नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग बाय द सेल्फ। तो ये मैंने पहले आपको बताया बीटा, अल्फा, थीटा। तो अल्फा लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसको हमें बेस्ट यूज़ करना है। ये साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया कि एक एथलीट को बैठाया और उसको बोला कि आप अपनी फिंगर्स को मूव करो, और जब उसकी ब्रेन की रिकॉर्डिंग की गई उसके बाद कुछ मिनट रिलैक्सेशन के बाद उसको बोला गया कि अभी आप केवल ऐसा मन में सोचो कि आपकी फिंगर्स हिल रही हैं बहुत तेज़, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं मूव करना फिंगर्स। तो आप बिलीव नहीं करोगे
कि उनकी मेंटल और एक्चुअल रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी। जो न्यूरल पाथवेज ब्रेन के अंदर बने वो जब हम सोच रहे थे तब भी वो उसी टाइप के थे, और जब हम एक्चुअल में एक्टिविटी कर रहे थे तो तब भी वो न्यूरल पाथवेज उसी टाइप से बने हुए थे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी हम सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वैसे ही न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और हमारे जीवन में फिर वैसे ही रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा ही टेस्ट किया गया रशिया के अंदर। उनको 4 ग्रुप बनाया, एक को फिजिकल ट्रेनिंग दी 100% एंड 0% विजुअलाइजेशन, नो इमेजिनेशन, नो मेडिटेशन, ओनली फिजिकल ट्रेनिंग। दूसरे ग्रुप को दिया गया 75% फिजिकल ट्रेनिंग एंड 25% विजुअलाइजेशन, और थर्ड को इक्वल 50-50 एंड 25-75 विजुअलाइजेशन, 25 फिजिकल। और ये मॉस्को ओलंपिक गेम्स में जब ये एथलीट्स का ग्रुप बनाया गया, वहाँ देखा गया कि जो लास्ट वाले ग्रुप में थे, 4th ग्रुप में, उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने विजुअलाइजेशन ज़्यादा किया। अभी हम जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक गेम में गए तो वहाँ के काफ़ी कोचेस से मैं मिला, तो सभी का यही था कि भाई हम लोग 50 to 75% उनको ये माइंड पावर ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन अपने एथलीट्स को कराते हैं, जबकि हमारे इंडियन कैंप्स में पहले इसका इतना ज़्यादा वो नहीं था इन्वॉल्वमेंट। अब ये है कि कुछ टूल्स हैं जो जिसके द्वारा हम अपने माइंड की पावर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफर्मेशंस, ये एक आपने शायद हमारे भाई जो बलराम भाई उन्होंने भी आपको एक कराए थे सुबह, और वो अपने सेशन में भी इसके बारे में बताते हैं, और मैंने भी इसका देखा कि अगर हम ये अफर्मेशंस की एक पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में शॉर्ट सेंटेंसेस बना लें और उनको मनी मन में रिपीट करें कंपटीशन से पहले, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आपको जैसे भी बताते हैं कि आप ध्यान में बैठो, अपने मन को एकाग्र करो, विजुलाइज ए डायमंड लाइक स्टार, तो कई बार हम उतनी गहराई से उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अफर्मेशंस आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू इट। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मुझे अंदर से उमंग उत्साह नहीं आ रहा काम करने का, लेकिन आप रिपीटेडली जब ये करेंगे विद इमोशंस एंड फीलिंग्स, तो यू विल फील दैट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एनर्जी। और ये टीम को आप कलेक्टिवली भी करा सकते हैं, या प्लेयर कभी किसी साइलेंट प्लेस में जाके और वो अपने आप को साइक अप कर सकता है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप चाहें तो हम कर सकते हैं। ये हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो अफर्मेशंस के द्वारा लोगों को हम कराते हैं कि आई एम ए चैम्पियन, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी। सो ऑल दीज अफर्मेशंस। एग्ज़ाम से पहले आपको नींद नहीं आ रही है, उसके लिए अफर्मेशंस। आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, उसके लिए अफर्मेशंस। तो ऐसे ही हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम थोड़ी एक एक्सरसाइज कराते हैं कई बार, जैसे सीधा खड़ा होके और दोनों हाथों को हम एक्सपेंड करते हैं कि आई कैन डू इट, और प्लेयर्स को भी बताते हैं कि यू ऑल्सो शाउट लाउडली आई कैन डू इट। तो उनके अंदर एकदम ऊर्जा आ जाती है। तो आप करना चाहेंगे एक एक्सरसाइज जो है अफर्मेशंस की। तो मैं चाहूँगा कि कोई एक भाई इधर आ जाए मेरे साथ, यहाँ पे कोई एक, वन स्टूडेंट एंड वन सिस्टर, जो टीम आई हुई है इनमें से एक आ जाए कोई। कम किसने कराया था? मॉर्निंग में हुआ था। ओके, आप में से मॉर्निंग में जो नहीं आए वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग नहीं आए थे। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज मुझे ये लगी अफर्मेशन वाली, और ये हमें इसको अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो यू कैन जस्ट, आ रहे हैं, यू कैन रिमूव योर शूज एंड वन ब्रदर कैन कम।
अब 50% सुबह नहीं आए थे, तो हम लोग अभी करेंगे ये। हम क्या करेंगे, बस वहीं खड़े हो जाओ। हम क्या करेंगे कि हाथ को ऐसा एक्सपेंड करेंगे, आई कैन डू इट। तो आपको भी बोलना है आई कैन डू इट, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे। जब भी हमारे मन में ऐसा चल रहा है या कोई हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थिति है कि हमारा उमंग उत्साह नहीं है, वी आर फीलिंग वेरी लो, तो वी शुड ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आई विल शो यू। आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम विनर, I am happy, I am dynamic। तो ऐसे जब हम अपने आप को चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है ना, और हमारा जो माइंड है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कंपटीशन से, और वी फील रिलैक्स। तो इसलिए कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। सो यू कैन जस्ट गो। सो बलराम भाई फिर आज कल भी कराएंगे। तो यू शुड ऑलवेज हैव दिस सेंटेंस इन योर डायरी। इन डायरी को आप, इन सेंटेंसेस को अपनी डायरी में लिख भी सकते हैं। आई एम सक्सेसफुल ऐसे लिख करके आप उस पेपर में लिख लें, और पेपर में लिख के ऐसी जगह लगा दें जहां आप सुबह शाम दोपहर बार बार आपकी नज़र उस पर जाए। तो इससे भी हमारे लाइफ में बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स बी थैंकफुल। जब भी हम थैंकफुल होते हैं किसी इंसान के, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रति हमारी फीलिंग्स और इमोशंस अच्छी हो जाती हैं, होती है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि भाई इसका मेरे साथ अच्छी रिलेशंस नहीं है या मेरे बारे में नेगेटिव सोचता है, तो जब हम बैठ कर के ऐसा फील करें उसकी कोई क्वालिटी को, भाई इसके अंदर ये क्वालिटी है, और उस क्वालिटी के ऊपर हम अपना चिंतन मनन करें, तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति के लिए हमारी अच्छी भावना होना स्टार्ट हो जाती, हमारे रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी टीम स्पिरिट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी ऐसा हो, चाहे हमारे घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य हो, चाहे हमारी टीम के अंदर ऐसा हो कि आपकी किसी से नहीं बनती है, या आपको लगता है कि ये मेरे बारे में क्रिटिसाइज़ करता है, कंप्लेन करता है, तो उसकी कोई ना कोई एक विशेषता को हम अपने मन में चिंतन करें और उस चिंतन के आधार पर उस दृष्टिकोण से उसको देखें। तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपकी उसके प्रति अच्छी भावना बैठ गई है और हमारी टीम स्पिरिट अच्छी हो गई है पहले से। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ, एक बार क्रिकेट टीम में तो थोड़ा सा ग्रुपिज्म हो गया कि भाई आधे लोग उसके साथ, आधे लोग वाइस कैप्टन के साथ। अब हम पूरे देश, हमारा देश एक टीम को, हमारा एक टीम पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, कितना खर्चा करते हैं, कितनी ट्रेनिंग कराते हैं, और वहाँ जा कर के हमारी एक केवल टीम स्पिरिट ना होने के कारण अगर हम लूज़ कर जाएं तो कितनी मतलब एक देश के लिए इंसल्ट की बात। तो ये भी हम अपने आप को ऐसा विजुलाइज करें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर कोच, आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स, आवर कैप्टन। मन ही मन में अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करें, ऑटोमेटिकली आपके मन में जो ऐसी वैसी भावना है वो ठीक हो जाती। फिर इसमें है कुछ सजेशंस। कई बार क्या होता है कि हम योग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम सजेशंस देते हैं तो वी कैन कनेक्ट आवर सेल्फ। एक ऑटो सजेशन होता है, दूसरा होता है सजेशंस बाय अदर्स। आपका कोच बैठ करके आपको सजेशंस दें और उस सजेशंस के द्वारा हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें, ये पॉसिबल है। आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप अपने आप से बातें करेंगे, कुछ सजेशंस जो हमने वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और
हम अपने इसी से सिमिलर है हैविंग डायलॉग विद द सेल्फ। जैसे कभी भी आपको लगता है कि भाई मेरे से किसी से आपने कोई मिसबिहेव कर दिया है या कोई ऐसी इंसिडेंस हो गई है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, देन यू स्टार्ट हैविंग डायलॉग विद द सेल्फ। और हमारे आत्मा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम बार बार रिमाइंड कराएं, आई एम पीसफुल, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल। तो जब हम अपने आप को ऐसा बार बार विजुलाइज कराएंगे, बार बार अपने आप से ऐसी बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर से हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाता है उस काम को करने के लिए। फिर है वैल्यूज़। अब हमारे पास रेस्ट भी है, एक्सरसाइज भी है, डाइट भी है, कोच भी अच्छे हैं, ट्रेनिंग भी बहुत हो रही है, लेकिन हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं है। हम कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर अलबेलापन है, तो ऐसे खिलाड़ियों को लॉन्ग रन में दे कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री। टाइम से उठना, टाइम से सोना, है ना, हमारी दिनचर्या, उससे भी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। एक दूसरा खिलाड़ी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, टाइम से सुबह उठ रहे हैं, अपना मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की, उसके बाद अपने दिन भर के जो कारोबार है करके रात को भी टाइम से सो गए। तो ये जब हमारे अंदर वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट के अलावा दे ऑल्सो अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस। देयर आर मैनी वैल्यूज़ लाइक प्योरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू। जब तक हम अपने स्पोर्ट्स कैरियर के अंदर हैं तो वी शुड मेंटेन आवर प्योरिटी एंड आवर एंगर मैनेजमेंट। जैसे गीता के अंदर लिखा हुआ है ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब बताया तो एक नंबर 1 धनुर्धर अपने टाइम का, लेकिन जब वो युद्ध स्टार्ट होने लगा तो कहने लगा कि महाराज मैं तो, आप युद्ध करने की बात कर रहे हो, मेरे से तो ये गांडी भी नहीं उठाया जा रहा। तो व्हाट वाज द रीज़न? मोह और अटैचमेंट एंड फियर, भय अंदर आ गया कि, और एक मोह आ गया कि मेरे रिलेटिव सामने खड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उनके भय को और मोह को निकाला, उनको ये पाठ पक्का कराया है कि यू आर ए सोल और आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, तो धर्म युद्ध है ये। तो ऐसे उसको मोटिवेट कर करके उसको इतना, उसकी एनर्जी को फिर वापस लिया। कहते हैं हनुमान जी वो अपनी शक्ति को ही भूल गए थे, सुना है आपने रामायण के अंदर। फिर उनको जब पावर आई तो इतनी पावर आई कि उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा करके और वहाँ ले गए और उन्होंने उनकी जान बचाई। तो हमारे अंदर ऐसी पावर्स हैं जो वैल्यूज़ के द्वारा हम अपने आप को अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर है ओवरकमिंग वाइसेस। ओवरकमिंग वाइसेस मीन्स आपके अंदर अगर कोई भी, जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर हमें छोटी छोटी बात पे फीलिंग आ जाती है, छोटी छोटी बात पे ही हम गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने कोच से लड़ना स्टार्ट कर दें, कैप्टन की नहीं माने, तो इन चीज़ों से भी हमारी ओवरऑल लाइफ के अंदर, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, हमारे लाइफ के अंदर भी ये चीज़ हमारी हम कितना आगे जाएंगे ये डिसाइड करता है। तो ये जो वाइसेस हैं, खासकर जैसे हमारे यहाँ बताए जाते हैं 5 वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन 5 वाइसेस को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर दें। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म? कोई बताए फ्रंट वाले रो में? रेज योर हैंड जो बताएंगे प्लीज।
वेरी नाइस। रिलीजन इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म इज रिलेटेड टू स्पिरिट, सोल। तो वी आर यूनिवर्सल। अभी जैसे हमारे बांग्लादेश से भाई आए तो इनको ये था कि भाई आप इस प्रोग्राम में जा रहे हो तो कहीं आप हिंदू ना बन जाएं, तो देयर इज़ नो सच थिंग, इट्स ए यूनिवर्सल, स्पिरिचुअलिटी इज़ यूनिवर्सल, इट अप्लाइज फॉर ऑल। अब ये नहीं है कि कोई कहे कि हम तो नहीं मानते कि आत्मा होती है या नहीं होती, आपके मानने या ना मानने से वो आत्मा का अस्तित्व चेंज नहीं होता है। होता है क्या? कैसियस क्ले, कितने जानते हैं आप कैसियस क्ले को? कैसियस क्ले, हु वाज ही? बॉक्सर। तो कैसियस क्ले पहले जिस भगवान को मानते थे, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ कारण था उनकी लाइफ के अंदर, उन्होंने ही बिकेम मोहम्मद अली। तो जब कैसियस क्ले थे तो तब उनका भगवान कोई और था कि नहीं? और जब मोहम्मद अली बन गए तो फिर भगवान चेंज हो गया कि नहीं? तो क्या भगवान चेंज हो सकता है ऐसे? तो स्पिरिचुअलिटी में ये बताया जाता है कि जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है, वो ही सब आत्माओं के पिता हैं, और उन पिता को याद करने से वी कैन ओवरकम आवर वाइसेस। उन पिता को याद करने से हमारी वैल्यूज हमारी इनकलकेट हो जाती हैं। जो हमारे सोल के अंदर 7 वैल्यूज हैं, पावर्स हैं, दे गेट एक्टिवेटेड। अभी वो क्या है, हिडन फॉर्म में। जैसे ही आप अपने आप को साइलेंस में जा कर के डीप विद इन और थर्ड आई से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो यू स्टार्ट गेटिंग लिंक एंड यू स्टार्ट हैविंग एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम। तो वही चीज़ इसके अंदर यहाँ बताई है कि कैसे हम अपने आप को इस मेडिटेशन में कनेक्ट करते हैं। तो हाउ इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग spiritual, mental and physical energy through connection with the supreme energy for enjoying ever healthy, ever wealthy and ever happy life. Like you are seeing here कि हम जैसे बैठे हैं तो हम संकल्पों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं सुप्रीम से। ये कंपटीशन से पहले हम लोग कलेक्टिवली भी बैठ जाते हैं और इंडिविजुअली भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराते हैं कि टीम गेम के अंदर हमें कलेक्टिव मेडिटेशन करना है और इंडिविजुअल में अपने आप को चार्ज करना है, पहले ही स्टार्ट करके कि एनर्जी इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द सुप्रीम एंड इट इज़ एंटरिंग इनटू मी एंड माय ऑरा इज़ गेटिंग फुली चार्ज्ड। तो जैसे ही आप ये संकल्प करते हैं तो यू विल फील दैट द एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन यू। अभी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ होगा, अमृत वेले भी आप आए थे, अभी नेक्स्ट डे जब आप करेंगे तो आपको खुद ये वाइब्रेशंस फील होंगी। हाउ वी कैन कनेक्ट आवर सेल्फ। आप देखो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, उसके अंदर कहते हैं कि हम लोग BBC लंदन से बोल रहे हैं, तो कैसे आती है उसके अंदर वॉइस, और लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग आपको पता चलता है कि लेडी बोल रही है या जेंट्स बोल रहा है। तो कैसे आता है वो? फ्रीक्वेंसीज के द्वारा, है ना, वाइब्रेशंस आती हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ बैठे बैठे हम लंदन भी कनेक्ट कर सकते हैं, अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। तो ऐसे करके हम उसको ट्यून करके और अपने बाहर बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी सुन सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें ये दिखाया कि हम यहाँ बैठे बैठे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके उस ऊर्जा के द्वारा हम पूरे ग्लोब की भी सर्विस कर सकते हैं, पूरे ह्यूमन बींग्स की भी कर सकते हैं और अपनी टीम के द्वारा भी हम उनको चार्ज कर सकते हैं। सपोज आपका कोई गेम चल रहा है, आप उसके लिए मन में ऐसे संकल्प करें कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर बिकमिंग विनर एंड एनर्जी इज़ गोइंग टू देम, टू माय टीम। ऐसे थॉट्स कर करके आप उनको चार्ज कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब इसके लिए हम लोगों ने कुछ ये पेजेस भी बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के द्वारा, लाइक स्पोर्ट्स विंग ब्रह्मा कुमारीज, एक ये माइंड एंड ब्रेन बेसिक स्टडीज़। तो इसके अंदर जो अफर्मेशंस होती हैं, ब्रेन की क्या साइंस है, ब्रेन माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है, इसके सारे आर्टिकल्स यहाँ इन ग्रुप भी है इसके अंदर और पेज भी है।
ये ग्रुप है माइंड एंड ब्रेन बेसिक स्टडीज़। ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी हमारे जो डॉक्टर मलिक हैं, ही इज़ हैविंग वेरी डीप नॉलेज अबाउट दिस। तो मेरे सेशन के बाद वो अपना सेशन लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका कैसे हमारे जीवन के अंदर उपयोग हो सकता है राज योगा मेडिटेशन का। इस सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन। तो नंबर, हाँ प्लीज़। आप सुबह सो के जब उठते हैं तो ध्यान करते हैं? अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब विजुअलाइजेशन करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब आप प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप इंडिविजुअली मिलेंगे तो मैं आपको उसके बारे में वो कर दूंगा। अभी मैं 1 मिनट आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा कि कैसे हमें यहाँ से विजुअलाइज करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वैसे ये बताते हैं कि 2 to 3 वीक्स के अंदर इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम इस साइंस को बार बार अभ्यास करते हैं और पूरा दिन का अटेंशन रखेंगे। दिनचर्या को अपना, जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि सुबह उठें, उसके बाद खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी धारणाओं का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो धारणा का भी ध्यान रखें, डाइट का भी हम ध्यान रखें। तो ये स्पिरिचुअल पावर्स काम करना स्टार्ट कर देती हैं विदिन 2 to 3 वीक्स। और जैसा कि यहाँ बताया कि नंबर 1 सोर्स दुनिया में एनर्जी का क्या है, सबसे ज़्यादा सोर्स कहाँ से मिलती है? सुप्रीम पावर से, परमात्मा से। दूसरी सोर्स है देवात्माएं। तीसरा है देवस्थान, जहाँ भी हम मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारे में। आपने देखा होगा कि हम जैसे ही वहाँ एंटर करते हैं तो हमारे अंदर कैसे भी ऐसे वैसे संकल्प हों, लेकिन वहाँ जाते ही एकदम हमारा माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है, लाइट। फिर प्रकृति से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। जितना हम नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी डिवाइन पावर्स और बढ़ती जाती हैं। फिर हमें डाइट से, हम कैसी डाइट खा रहे हैं। एक एथलीट है वो तो बहुत अच्छी डाइट लेता है और दूसरे वाला एथलीट है उसको इतनी कैलोरी मिल नहीं पाती हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका भी हमारे जीवन में, हमारे पावर्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। फिर लास्ट में है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं, कुछ अकुप्रेशर है, अकुपंचर हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। ये थेरेपीज़ के द्वारा भी हम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू चार्ज योर सेल्फ। तो यहाँ हमने आपको ये बताया कि अपने आप को कैसे कनेक्ट करना है सुपर पावर से, तो उसके द्वारा हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद माइंड। सारा संकल्प पहले हमारे मन में आते हैं। अगर हम संकल्प विकल्प को हम श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा ही क्योर कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे। तो जब भी आप ध्यान में बैठे हैं, आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते जाएं बाय कनेक्टिंग विद द सुप्रीम। तो ऐसा करते हुए अभी लास्ट में मैं आपको सिर्फ 3 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन कराऊंगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम अपने सेशन के बाद भी उसको आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एकदम स्ट्रेट अलर्ट होकर के बैठेंगे। तो आई विल जस्ट गिव यू फ्यू सजेशंस हाउ यू आर गोइंग। हमें क्या विजुलाइज करना है कि जैसे ये मेरा शरीर है लाइट का बना हुआ है एंड देयर इज ए डायमंड लाइक स्टार इन माय फोरहेड, और वो डिवाइन स्टार यहाँ से निकल के, इस हॉल से भी निकल के, एंड इट इज़ गोइंग टू द क्रॉसिंग द स्पेस
एंड इट इज़ गोइंग टू द सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड में जाके एंड देन यू आर कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, यू आर फीलिंग चार्ज्ड एंड देन यू आर कमिंग बैक। तो मैं आपको एक इसमें क्लिप भी थी, आशीष इसमें फोल्डर को किया है क्या वो? ये एक क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो बॉडी बिल्डिंग का एक जो सेशन हुआ था वहाँ हंगरी के अंदर, तो ये भी आप थोड़ा सा, इसमें ऑडियो कनेक्ट है क्या? हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के पहलवान बॉडी बिल्डर्स शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में ब्रह्मा कुमारी संस्थान खेलकूद प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जगवीर सिंह ने प्रशिक्षक के रूप में खिलाड़ियों को विजय के लिए शारीरिक मनोबल के साथ आध्यात्मिक मनोबल बढ़ाने के टिप्स दिए। प्रतियोगिता में भारतीय टीम की तरफ से उनको माइंड पावर ट्रेनर एवं मेडिटेशन एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसके तहत भारतीय बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने बीके जगबीर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही टीम के अधिकारियों ने इसे एक बेहतर कदम बताया तथा आगे भी खिलाड़ियों में आध्यात्मिक पावर बढ़ाने पर जोर दिया। माइंड पावर जो है उसको इंक्रीज करने में, क्योंकि जब तक पूरे हिंदुस्तान में अंदर ये इस जो माइंड पावर का जो है वो संबंध नहीं होएगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं को काफ़ी जो स्पोर्ट्स है वो कभी राय नहीं हो सकती। जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जब तक उनके साथ अटैच नहीं होंगे, जो माइंड पावर है उसको संबंध में नहीं जानेंगे, जहाँ वो ज्ञान जो वो पूरा नहीं लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई अचीवमेंट जो है अच्छी मिले। And this was mainly has focused and uplifted and supported this Brahma Kumari Sansthan to organize the mental strengthening class and sports empowerment class. If we take the service of this Brahma Kumari Sansthan anywhere in India for the betterment of the sports, that is very, very useful and fruitful. That will remain for the betterment of the Indian country. अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो इस संस्था की खाली यहां के लिए नहीं, पूरे देश की जो संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, उनमें जरूरत है। अगर हमने आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है, हमारी जीत हासिल करनी है, हमें विश्व स्तर पर, ओलंपिक स्तर पर, तो हमें इस संस्था की सेवाएं पूरे भारतवर्ष में लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं सुनीता गुदारा, 1992 एशियन मैराथन चैंपियन, माउंट आबू से ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो इम्पोर्टेंस है, हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए, मेडिटेशन से मिलेगी। हमें क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये सब अगर हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इन सबको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ स्किल की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन जरूर। ये इसमें एक थोड़ा क्लिप है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे अपने आप को हम कनेक्ट करते हैं और परिवर्तन आ जाता है। आत्मा इस भौतिक देह से न्यारी होकर फरिश्ता स्वरूप बन जैसे विजुलाइज कर रहे हैं, आपको विजुलाइज करना है कि मेरा फरिश्ता शरीर ऐसे निकल के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और विश्व ग्लोब को साक्षी होकर देख रहा हूँ। बाबा के मीठे बोल मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे,
इस विश्व की करोड़ों दुखी आत्माओं के दुख दूर करने लिए आप ही like निमित्त you are receiving energy बाबा from the मुझे Supreme, शांति की किरणों और से वो एनर्जी फिर पूरे ग्लोब को भरपूर मिलती कर जा रहे रही है। हैं और मेरे द्वारा ये प्रकंपन सारे ग्लोब पर बिखेर रहे हैं। शांति की प्यासी आत्माएं इन प्रकंपनों से भरपूर होकर सच्ची शांति का अनुभव कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, एकदम साइलेंस में बैठेंगे और अपने आप को विजुलाइज करेंगे कि वी आर क्रॉसिंग द होल स्पेस एंड देन वी आर कनेक्टिंग विद द सुप्रीम। सुप्रीम से एनर्जी फ्लो होकर के इट इज़ कमिंग टू मी। अपने आप को पूरा चार्ज करके धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद फिर हम एक बार ये भी विजुलाइज करेंगे कि हमारा पूरा ग्रुप इस हॉल से बाहर सीढ़ियों से नीचे जाके और पूरा एक राउंड लगा करके ज्ञान सरोवर का, और धीरे धीरे हम वापस अपनी सीट पे आ रहे हैं। तो विजुलाइजेशन में क्या होता है कि इसको और पावरफुल करने के लिए जैसे मान लो आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले हम पूरे दिन को विजुलाइज करें। वो तो कर सकते हैं ना, सुबह हम कब उठे, हमने क्या क्या किया, हम पूरी दिनचर्या को विजुलाइज करें। तो ऐसे ही जब हम सुबह मेडिटेशन करते हैं तो पूरे दिन को भी हम विजुलाइज कर सकते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ को भी विजुलाइज कर सकते हैं। बचपन में हैं हम लोग कहाँ कैसे स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में आए और वहाँ से आते आते अभी या इस पोजीशन तक आए। और जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यू कैन विजुलाइज द होल साइकिल ऑल्सो, कि पूरा ये साइकिल कैसे रिपीट होता है, कैसे हम लोग सतयुग में जाते हैं, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर से सतयुग आता है। तो ये पूरा सृष्टि का चक्र भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लगभग हूबहू रिपीट होता है। हिस्ट्री का जो साइकिल है आफ्टर सर्टेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये सेम रिपीट होता रहता है। तो ये विजुलाइजेशन पावर हमें जीवन में बहुत आगे ले जाएगी और हमारे सबकॉन्शियस पावर को एक्टिवेट करके आपके जीवन में जो भी गोल होगा, जो भी आपने टारगेट रखा है, उसको अचीव कराने में बहुत मददगार होगा। एंड देयर इज़ नो एक्सपेंसेस। कुछ खर्चा है क्या मेडिटेशन करने में? कोई सिंपल कैसे भी पोस्चर में आप बैठ सकते हो, सीट पे बैठ सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो। लेकिन आप ये ज़रूर करें, जो भी पावर गेम में है यहाँ, जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, मैराथन्स हैं, तो वो एक्सरसाइज करने के बाद, कूलिंग डाउन करने के बाद शवासन जरूर करें। और शवासन में साथ के साथ ही राजयोगा इसका भी अभ्यास करें। तो आपको 5 मिनट के शवासन से, 5 to 10 मिनट के शवासन से रात को 2-3 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्सेशन मिल जाता। इतना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही आप अपना प्रैक्टिस करके आए, जस्ट ले डाउन इन योर रूम ऑन योर कॉट एंड कवर योर बॉडी विद ए बेड शीट एंड जस्ट रिलैक्स फॉर 5 to 10 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस करके आए और आते ही फिर एकदम स्नान कर लिया या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में लग गए, तो और ज़्यादा एक्सर्शन स्टार्ट हो जाता। तो कोशिश करके हमें रिलैक्सेशन ज़रूर करना चाहिए। राजयोगा मेडिटेशन में हम लोग ब्रीदिंग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग के द्वारा भी अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब हम मॉर्निंग में करते हैं एक्सरसाइज अनुलोम विलोम, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर बैलेंस, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग प्राणायाम। क्योंकि कई बार हम रात को क्या है कि जब एक करवट से सोते हैं तो दूसरे नॉस्ट्रल से हम श्वास लेते हैं। तो एक ही साइड में हम ज़्यादा टाइम सो जाएं, जैसे मान लो हम राइट नोज से श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो तासीर है वो हीटिंग हो जाता है, गर्म, और लेफ़्ट से लेते हैं तो वो कूलिंग डाउन इफेक्ट होता है। तो जब हम सुबह अनुलोम विलोम करते हैं तो इसका बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। लेकिन राजयोग में आप नॉर्मल ब्रीदिंग के द्वारा भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू नीड नॉट टू फोकस ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न। ओके,
So now we will do 3-minute exercise and then I will end my session. Just focus your mind on the self. विजुलाइज करें कि मेरा जो भौतिक शरीर है ये लाइट का बना हुआ है, जस्ट लाइक एन एंजल. इस वाइट लाइट के शरीर में देयर इज ए डायमंड लाइक स्टार इन माय फोरहेड. Feel the divine power in the forehead. Now I am leaving this physical body and going up in the sky, crossing the roof of this hall और ऊपर जाएं. Cross the blue sky, go higher and higher. After crossing the space, we are entering to the soul world. Golden red color world. The same color which we see when we see the sunrise or sunset. There is a brightest star, supreme power in the soul world. Visualize my soul sitting underneath the supreme soul. And the energy is flowing and it is entering into myself. I am getting fully charged. From there you can visualize the earth planet, how far I have come. My physical body is on the earth planet. Slowly come back from the soul world. Cross the sky, just like a rocket coming back from the space. I am coming down, going to enter into my physical body. धीरे धीरे नीचे आते जाएं. Cross the roof of this hall and come back to this forehead. Now in a group we are going out of this hall. धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते जाएं. It's early in the morning. We are going for a walk. Very pleasant weather. चारों तरफ ग्रीनरी विजुलाइज करें. नीचे उतर के हम लोग रिसेप्शन से बाहर, मेन गेट से बाहर, वी आर गोइंग फॉर ए वॉक. थोड़ा और तेज वॉक पे जाएं.
in the hill area. We are just jogging now in a group. After the bridge, we are coming back. The whole group is coming back towards Gyan Sarovar. Now the sun is also rising. You can feel the sunlight on your face. Slowly, slowly we are entering the main gate. And again in front of reception we are coming back. Now in front of conference hall, Harmony Hall, we are standing in a group near conference room office. Now we are doing stretching exercise, neck rotation, shoulder exercise, hip rotation, knee exercise, toe. After relaxing, we are again coming back to the hall in a line. Start climbing the staircase. सीढ़ियों से ऊपर आते जाएं. हॉल का दरवाज़ा खोल के और धीरे धीरे एंटर होते जाएं हॉल के अंदर. अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं. Now you can rub your Buddha palm, put it on your eyes. कैसा फीलिंग रहा आपका? हाउ वाज योर फीलिंग? जिसको बहुत अच्छा फीलिंग हुआ हाथ खड़ा करो. काफ़ी. तो ऐसे ही हम जब अर्ली मॉर्निंग में ऐसा कमेंट्री के द्वारा अपने आप को विजुलाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी. खासकर जब हमारा ब्रेन अल्फा लेवल में होता है तो विजुलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. सो थैंक यू. ओम शांति. सो नाउ